हम लोग हमेशा फिल्म के लोगों की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी कप्तान, जो कैप्टन कूल कहे जाते जी रहे जी हैं, और अब तो क्रिकेट से हालांकि काफी दूर हो गए और आईपीएल तक सीमित रह गए हैं। जी। उनका 2-3 दिन पहले एक टीजर आया यूट्यूब पर। हाँ चेज नाम से उसका टाइटल था, आर माधवन भी थे। अभी लोगों को ये नहीं पता कि वो फिल्म है या कोई एड फिल्म है या क्या है, लेकिन लोगों में चर्चा ये चल पड़ी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है अब फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी एक फिल्म कंपनी भी है, और ये जो चेज है ये वासन बाला इसके डायरेक्टर के रूप में नाम आया, जिन्होंने जिगरा बनाई, जिगरा वाले आलिया भट्ट के साथ में। तो ये हो गया कि भाई ये फिल्म ही होगी, अभी पता नहीं है। लेकिन क्योंकि धोनी की एंटरटेनमेंट कंपनी, फिल्म कंपनी काफी समय से चल रहा है कि भाई वो फिल्म वगैरह बना सकते हैं जी। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी फिल्मों में आएंगे? क्या उनके अंकों में ऐसा योग है? हालांकि वो विज्ञापन फिल्में करते रहे, तो हम तो ये मान लें कि आए हुए ही हैं, आए हुए हैं। लेकिन मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, या वो साउथ की किसी फिल्म में, वहां भी शायद एक आध बार वो दर्शन दे चुके हैं, उनकी बायोपिक बन चुकी है। लेकिन क्या वो सचमुच एक एक्टर के रूप में फिल्मी पर्दे पर हमको नजर आने वाले हैं? ये पहला सवाल है। एक दूसरा हिस्सा में आपसे बात ठीक है। देखिए, पहले तो मैं आप सभी आदरणीय मित्रों को बता दूं कि इनका पूरा नाम है महेंद्र दीन सिंह धोनी। महेंद्र दीन सिंह धोनी, महेंद्र दीन सिंह धोनी पूरा नाम है। फिर महेंद्र सिंह धोनी है, फिर MS धोनी और उसके बाद सिर्फ धोनी। तो 7 जुलाई 1981 मंगलवार को जन्म है। मूलांक 7 है, भाग्यांक 6 है और मासांक 7 है, चलितक 2 7 है, स्त्री अंकों की भरमार है। अब मैं आप और आदरणीय मित्रों को बताना चाहूंगा बड़े रोचक ढंग से जानकारी कि अंग ज्योतिष के हिसाब से कि जिस व्यक्ति के यहाँ देखिए 3 बार तो आ गया है स्त्री अंक 7 और 1 बार आ गया स्त्री अंक 2। अब आप ध्यान दीजिए, महेंद्र सिंह धोनी की सारी आवाज नाक से आती है, जैसे जुकामी आवाज। ये स्त्री अंकों की प्रधानता होती है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण ही होता है। महेंद्र सिंह धोनी की सारी आवाज बोले तो आप सुन लीजिए, यहाँ से इस हड्डी के ठीक नीचे नाक से आती है। ऐसे लगता है जैसे 24 घंटे जुकाम है। मैं पहले तो ये बता दूं, अभी हमारे क्या अंग्रेजी शब्दों की बीमारी लगी हुई है देश में। बॉडी शेमिंग नहीं है ये भी बता दूं, ये विश्लेषण है भैया। कुछ माथे से पैदल लोग है ना, वो विश्लेषण को बॉडी शेमिंग समझ लेते हैं। अरे भाई, विश्लेषण करना पड़ता है। वो बॉडी शेमिंग होती है कि शारीरिक अवस्था कमियों के कारण किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, अपमान करना, वो नहीं है ये। ये भी बता। तो अब आप देख लीजिए दूसरे, उसके बाद क्या है कि भाग्यांक 6, अब भाग्यांक 6 शुक्र होता है, धनम समर्पयामि, ठीक है, पत्रम पुष्पम। तो अब वो आप देखिए स्त्री अंकों के साथ है, तो आप ये भी जोड़िए, इस बात को भी ध्यान दीजिए। स्त्रियों के साथ जुड़ने के कारण ही महेंद्र सिंह धोनी का करियर इतना परवान चढ़ा। भले ही चाहे आप वो जो एक वो एयर होस्टेस थी क्या, जी, जो उनकी गर्लफ्रेंड पहले जी का देहांत हो गया था, तो वहां बल्कि उससे भी पहले के कच्चा पक्का सुनने में आता है कि वहां से इनको लोकल लेवल क्रिकेट पर, मतलब प्रदेश स्तर क्रिकेट पर मिला फायदा। उसके बाद जब वे थी तो राष्ट्रीय स्तर पर मिला। फिर इधर दीपिका पादुकोण और कटरीना, और तो उसके बाद वहां से कप्तानी मिली। और फिर उसके बाद का जलवा, शादी के बाद साक्षी जी जब इनसे जिनकी जीवन में, तो वे तो साक्षी है और आप और हम भी साक्षी इस बात के की। तो अब ये नहीं है आप जैसे जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, हम तो कहते हैं कार्यक्रम के लिए है ही नहीं है, लेकिन हाँ, तो वो लोग कह सकते हैं इन्होंने थोड़ी ही बनाया, उनका टैलेंट था। अरे भाई, बात ये होती है कि भाग्य में संयोग जो होता है ना, वो संयोग और सहयोग क्या। तो ये स्त्री अंकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके अंकों ने, अच्छा दूसरा वो जो इनकी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में देख लिया होगा कि कहाँ से शुरुआत की और कितने बड़े मकान और गाड़ियों के बेड़े के मालिक है। यानी कि धन, शुक्र, भाग्यांक 6 और उसके बाद में नामांक 3 है। तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते कितना प्यारा, जब बोलते हर समय मुस्कुराते रहते हैं, कैप्टन कूल। हाँ, अब एक बात बताइए, कूल का मतलब क्या था? महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखते हो क्या? नहीं ना, लेकिन एक कूल शब्द एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। और अच्छा, एक्सप्रेस जब भी करेंगे तो मुस्कुरा तो अच्छी बात करेंगे, तनाव वगैरह नहीं करेंगे। तो वो अंक 3 बोल रहा है, जो इनका नामांक 3 है। दिन अंक 9 है। दबंग माने जाते हैं, भिड़ जाते बड़े बड़े। आप याद कीजिए, DRS तो बाद में धोनी रिव्यू सिस्टम कहला, लेकिन शुरू में तो DRS के विरोधी थे। ये चाहते थे कि DRS नहीं, लेकिन उसी DRS के माई बाप बन गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा DRS एक्सपर्ट अगर कोई था तो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये जो दिन अंक 9 है, वर्षांक 1 है। ये इसने जब जोर मारा
धोनी को अब आप देखिए वर्षांक 1 जो है ये बैठा 2011 में 1 के अंक में, तो 2011 में इनको 40वां साल 30वां साल चल रहा था, तो 30वां साल चल रहा था, तो 30वां साल तो 3 का अंक था, उधर 1 का अंक था, और 2011 4 का अंक है, तो कप्तान के रूप में आए और वो विश्व कप जीता है 2 अप्रैल 2011 को। लेकिन चूंकि अंक 1 और 2011 का 4 इनके बीच में 1-4 का विरोधी है, तो शतक नहीं बना पाए, 97 पे रह गए, आखिरी छक्का मारा, शतक नहीं बना पाए, 97 के या 96-95 गौतम गंभीर ने भी बनाए, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन इतनी कसर तो रह गई थी, हाथ ही निकल गया, पूछ तो रह गई थी, ये अंकों का कमाल है। अब रहा सवाल आप जिस बात की बात कर रहे हैं, तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी के भाग्यांक 6 स्तरीय अंक जितने भी है ना, 3 बार 7 और 1 बार 2, ये 6 उनका मित्र है, और 6 होता है फिल्म जगत का, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको फिल्म में दिखाई दे जाए। लेकिन मैं वो जो सुनील गावस्कर साहब की मराठी फिल्म थी आमची प्रेमाली, ऐसी कुछ थी, प्रेमची करके, या कभी अजनबी थे, संदीप पाटिल साहब की फिल्म थी, मैं समझता हूँ फिल्म वाले तो यही बड़े रोल में आए थे, खासकर संदीप पाटिल मेन हीरो थे, बाकी तो कई लोग छुटपुट दिखाई दिए थे। और कौन आया फिल्मों में? सैयद किरमानी भी उसी, सैयद किरमानी तो उसी में थे, लेकिन हाँ अजय जडेजा जो है वो जरूर सनी देओल के साथ फिल्म आए थे, एक आध और फिल्म दीक्षित के साथ। लेकिन करियर नाम का इनका कुछ नहीं बना था, और करियर नाम का महेंद्र सिंह धोनी का भी फिल्मों में कुछ नहीं बनना है, नहीं है। फिल्म में आना बड़ी बात है, वो शुक्र जितना जोर मारेगा ले आएगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप देखिए, थलाइवा कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? चेन्नई में। ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान में 3 ही जगह है जो फिल्म इंडस्ट्री है, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो अब आप सोचिए, वो बंगलोर हैदराबाद में वो थलाइवा यानी नायक क्यों नहीं कहे जाते? तो चेन्नई खुद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा फिल्मी हब है, यानी फिल्म यानी शुक्र, अंक 6 खींच रहा है ना, तो इसलिए आ सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा तो छोड़िए, ठीक ठाक करियर भी फिल्मों में उनका नहीं है, एक आध फिल्म में अगर आ भी गए तो वो किनारा कश कर लेंगे। हाँ। लेकिन बतौर प्रोड्यूसर, हाँ देखिए, जिन लोगों के ये अंक होते हैं ना, स्तरीय अंक बैठे हैं, 3 का अंक बैठा है, वे लोग बतौर प्रोड्यूसर सफल होते हैं। लेकिन कैसे जी? वो जो हमारे पुराने बैनर वाले फिल्मों वाले होते थे ना प्रोड्यूसर, जो पूरी फिल्म को अपनी आंखों से देखते, हाथों से बनाते, वो वाले नहीं, कॉर्पोरेट वाले की इनकी कंपनी है, कंपनी के लोग हैंडल कर रहे हैं और इनका नाम जा रहा है प्रोड्यूसर में, और वो फिल्म हैंडल कर रहे हैं और बना रहे हैं। जैसे अपने सुनील लुल्ला वगैरह हैं, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार वगैरह हैं, ये खुद थोड़े सेट पे खड़े थे, प्लानिंग करते हैं, इनकी टीमें हैं जो देखती हैं। तो उस प्रोड्यूसर, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, अभी मैं कह दूं हाँ प्रोड्यूसर ग्रुप में, और कल को आप कोई कह दे भाई उनको तो पता ही नहीं कि फिल्म की स्टोरी क्या थी, फिल्म तो उनकी सफल रही कंपनी की। तो 2 तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, हम सक्रिय और निष्क्रिय निर्माता कह सकते हैं उन्हें। तो निष्क्रिय निर्माता के रूप में इनकी फिल्म कंपनी कमा सकती है, जो क्रेडिट इनके खाते में जाएगा मालिक होने के नाते। लेकिन एक हम जो पुराने प्रोड्यूसरों की तरह देखते हैं कि वो सब पूरी फिल्म मेकिंग उनके सामने होती थी, जैसे गुलशन राय की बात करें, है ना, जैसे हम यश जौहर की बात करें, ये वो वाले प्रोड्यूसर कभी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उतना अंक 3 इनके है ही नहीं। ये आपने बड़ा अच्छा बताया। आईपीएल क्या मतलब इनका खत्म हो गया है या कुछ थोड़ा बहुत बाकी है? मुझे उम्मीद थी कि ये प्रश्न तो आएगा, क्योंकि अब इनका करियर बचा ही कितना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल में करियर, क्योंकि पिछले 2025 के आईपीएल के वक्त में ऐसे लग रहा था कि ये अब समापन की घोषणा कर देंगे, लेकिन की नहीं इन्होंने। तो लोगों को लग रहा ना यार अब, और 26 में नहीं करेंगे तो फिर अब, और फिर कब? तो एक प्रश्न होता है, बिल्कुल जायज प्रश्न है। 81 का बर्थ है। हाँ देखिए, 45वां साल चल रहा है, ये 45वां 9 का वर्ष है, और ये इन्हें चलेगा कब तक चलेगा? 6 जुलाई ने आईपीएल तक तो 45वां चलेगा अगला जो। हाँ, तो वो जो इनका 45वें का 9 है ना, ये इनके नामांक 3 का परम मित्र है, ये पक्ष का है। फिर जो आईपीएल जब होगा, तो आईपीएल मानकर चलिए कि 20 मार्च के बाद शुरू होना है, तब चलित में मंगल अंक 9 आएगा, तो वो फिर पक्ष का है। तो इसका मतलब इस बार आईपीएल तो खेल सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो 9 का अंक है 45वां, वो आखिरकार तो इनके मूलांक, मासांक, चलित अंक का विरोधी है ना। अच्छा, तो इसीलिए टीम की हालत खराब रह सकती है, कप्तानी इनके हाथों में रहती दिख नहीं रही है, और उसके बाद में 46वां 1 का वर्ष आएगा और भाग्यांक 6 उसका विरोधी होगा, और वो जाएगा 2026 में 7 जुलाई से फिर 1 में। तो
मानकर चलिए कि 2026 में ये आईपीएल खेलने के बाद आईपीएल को अलविदा कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, बीच आईपीएल में भी कुछ ऐसा हो जाए कि अलविदा कह गए। याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया का टूर टेस्ट मैच पर गए थे कप्तान बनकर, और बीच में ही कप्तानी से संन्यास ले लिया उन्होंने, टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी बीच में। ये बड़ी अजीब सी बात थी। अरे छोड़ना था तो या तो पहले छोड़ते, खेल लेते बीच में। तो अगर 2026 की आईपीएल के बीच में ये संन्यास की घोषणा कर दें तो भी अचंभा नहीं है। संन्यास नहीं तो चोट वोट ऐसी आ जाए कि ये बाहर बैठे और वहीं से करियर खत्म, और नहीं तो फिर 2026 में, वर्ष 2026 में आईपीएल से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने की घोषणा कर सकते हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप हैं ही और हम बात कर ही हैं आमने सामने, महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनका एक चेहरा तो जैसे मैंने कहा कैप्टन कूल वाला, और इंडियन टीम को बहुत आगे बढ़ाना, जिताना वर्ल्ड कप। दूसरा कहीं कहीं वो एक बहुत संदिग्ध पर्सनैलिटी के रूप में भी सामने आते हैं। जैसे पिछले दिनों में इरफान खान का एक वीडियो आया और उसके थ्रू, और हालांकि पहले भी चर्चाएं थी, रूम में हुक्का भरवाने वाली जो उनकी अपनी की भाई आके खातिरदारी करो, सेवा करो। इसके अलावा धोनी पर यह भी आरोप लगते हैं कि कई खिलाड़ियों के करियर भी इन्होंने बर्बाद किए हैं। तो एक तरफ तो वो चीज, जब तक ये कामयाब थे, चल रहे थे, तो ऐसी बातों की चर्चा नहीं होती, लेकिन अब वो समय पीछे, एक युग पीछे छूट चुका है। अब वो कुछ बातें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है, तो लगता है अच्छा, तो धोनी ये भी फेस है। तो कामयाबी का दौर चला गया, अब कुछ पुरानी बातें, कुछ दबी जुबान में कहते हैं, कुछ वीडियो निकल आते हैं। क्या है, मतलब ये डुअल पर्सनैलिटी है या नहीं है? असल में क्या है कि देखिए, अंग ज्योतिष के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी की अगर आंखें, नाक और ठुड्डी का कॉम्बिनेशन ही कोई ढंग से समझ लिए तो जान जाएगा कि ऐसे लोग, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अब मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा दोहरा चरित्र या दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। जैसे एक्सप्रेशन छुपा लेते वाला मामला। हाँ, मतलब ये दो रूप रखते हैं, एक रूप अलग है, एक रूप अलग है। एक कहीं कहीं दिखता है, कहीं और दिखता है, दूसरा, दिखते दोनों है ठीक, लेकिन एक कहीं और दिखता है, दूसरा कहीं और दिखता है। और एक ही समय ये लोग दोहरे रूप में हो सकते हैं कि एक ही समय में आपसे उधर मुंह करके कुछ और बात की, मुझसे मुंह उधर करके कुछ और बात की, ये भी हो सकता है। स्त्रियों को इतनी विविधता जब होती है ना, तो इतने स्त्रियों क्या करते हैं, ऐसे लोगों को डुअल पर्सनैलिटी, मैं स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि दो से अधिक व्यक्तित्व तो नहीं होते, स्प्लिट में तो दो से अधिक व्यक्तित्व, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है वो नहीं, ठीक है, एमपीडी भी नहीं होता है, लेकिन ये लोग द्वि व्यक्तित्व वाले, द्विचरित्र, दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी। तो चूंकि ऐसा होता है इन अंकों में, और तो इस आधार पर मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है कि इरफान खान ने ऐसा कहा है, कल को किसी और याद कीजिए इरफान पठान ने, और याद कीजिए सुरेश रैना भी तो 20 सीरीज में इसीलिए आया था कि ग्रुप शेयरिंग की बात आ गई थी। बिल्कुल, देखिए सुरेश रैना की एक विवशता हो सकती है आज भी कि चूंकि वे किसी समय बहुत अच्छे दोस्त रहे तो उस विवशता में वो पूरा खुल के नहीं बोल रहे हो, या कई बार लगता है कि यार आज भी बोलेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, तो एक वो विवशता है। लेकिन ये भी तो है कि धोनी के कारण, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन के कारण नवजोत सिद्धू इंग्लैंड सीरीज छोड़कर आए बीच में, तो सुरेश रैना भी तो विवाद हो गया था उसके, और विवाद जरा सी बात थी, जिस कदर ये दोस्त थे उस कदर तो मामूली बात है, कमरा शेयर करो ना करो, चेंज कर लो, कप्तान थे धोनी, कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन बहुत बड़ा कुछ हुआ होगा तभी तो बीच में आगे छोड़ते, तो ये ठीक है, ऐसा है, मैं मुझे इस बात से गुरेज भी नहीं है क्योंकि ऐसे लोग हुआ करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी, रहा सवाल कुछ लोगों का करियर खाने का, चूंकि मैं क्रिकेट में रुचि रखता हूं वर्षों से और क्रिकेट को काफी अच्छे ढंग से समझता हूं, क्रिकेट की राजनीति और दुनिया को तो मैं जानता हूं कि ठीक है, उसके कारण क्या रहे वो छोड़िए, मगर वीरेंद्र सहवाग हो कि गौतम गंभीर हो, सौरव गांगुली हो कि अनिल कुंबले हो, अभी राहुल द्रविड़ को भी मजबूर किया गया, लक्ष्मण, ये जो जितने हमारे सुपर सितारे थे ना, इन्हें मजबूर किया गया धोनी के माध्यम से। प्रकारांतर से जिम्मेदार धोनी थे कि टीम से बाहर हो जाओ नहीं तो हम कर देंगे, और इसीलिए इन लोगों को ढंग का वो फेयरवेल यानी विदाई वाला मैच भी नहीं मिला, श्रृंखला छोड़ी को भी नहीं मिला।
हाँ, वो तो अब देखिए क्या होता है ना कि जैसा आप करेंगे पलट कर किसी न किसी दिन आपको भी वैसा ही मिलता है। इसलिए मैंने कहा वक्त ऐसा आ गया कि आईपीएल में भी कहीं ऐसा नहीं है कि इनको कोई विदाई वाला मैच ही नहीं मिले, विधि विधान वाला, कि चोट वोट लग गई, स्वास्थ्य खराब, बाहर आए और सीरीज खत्म और फिर संन्यास की घोषणा, या कुछ ऐसा हो जाए जो विधिवत विदाई ही नहीं हो पाए। आपने क्रिकेट की राजनीति की बात की है, और क्योंकि धोनी फिल्मों में नहीं चलेंगे ये भी क्लियर कर दिया है हमने, प्रशासनिक और राजनीतिक मामला आ गया, क्या बीसीसीआई में कोई महत्वपूर्ण पद संभालेंगे? क्योंकि है तो शार्प माइंड, बेशक है। देखिए क्या, हाँ वहां पे क्या, देखिए असल में क्या है कि बीसीसीआई के चेयरमैन जितने भी है ना, मैं वहां से नहीं जा रहा हूँ, 1934 में जब बीसीसीआई बना मैं वहां से नहीं जा रहा, क्योंकि वहां तो पहले कई घोरे रहे, हिंदुस्तानी बाद में आए और कई लुंज पुंज थे। मैं अगर जो प्रभावशाली लोग हैं, जो खासकर 70 के दशक के बाद बनना शुरू हुए थे, राज सिंह डूंगरपुर, आईएस बिंद्रा, जगमोहन डालमिया, इनके बीच में के साल्वे वगैरह जो अपने ये हुए है ना, तो इन लोगों की अगर मैं बात करूं, देखो शरद पवार बीच में आए, अनुराग ठाकुर आए, सब सौरव गांगुली, तो इन सब में देखो ना, सौरव गांगुली के जितने बढ़िया अंक थे ना, चमत्कारिक अंक, उतने किसी के नहीं थे। अब देखिए ना, एक वक्त में ऐसा था, अब थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो रही है, एक वक्त में ऐसा था कि आईएस बिंद्रा पंजाब वाले वो करते थे बीसीसीआई के चेयरमैन और उनके सचिव होते थे जगमोहन डालमिया, और इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर के कमाना सिखाया बीसीसीआई को कि मैचों के प्रसारण से कैसे कमाए। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, ठीक है, वो जग्गी कहते थे जगमोहन डालमिया को, और वो आईएस बिंद्रा ने मोहाली में स्टेडियम बनवाया। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जब जग्गी को जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई का चेयरमैन बनना था, तो आईएस बिंद्रा की लॉबी उनके खिलाफ थी। उसी तरीके सौरव गांगुली, ठीक है, तो सौरव गांगुली जितने अंक तो महेंद्र सिंह धोनी के तगड़े नहीं है, या जो नाम मैं लिया उनमें से किसी के भी इतने तगड़े जो जितने उतने इसके धोनी के नहीं है। तो मुझे धोनी बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो भले ही रोजर बिन्नी की तरह दुर्घटनात्मक रूप से भले बने, अच्छा रोजर बिन्नी बने, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये दुर्घटनात्मक रूप से ही बने, और दुर्घटनात्मक रूप से ही गए, क्योंकि उम्र 70 वर्ष होने से इस्तीफा देना पड़ा ना। और ये जब बने तब भी सबको पता था कि श्रीनिवासन के ही आदमी है, मूल रूप से वैसे नहीं है जैसे गांगुली या दूसरे। तो धोनी जो है बीसीसीआई में 50वें साल से जो 50 का दशक आएगा वहां बीसीसीआई में भूमिका निभा सकते हैं। क्रिकेट संगठनों में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में, जेसीए में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई चेयरमैन बने तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है कि रोजर बिन्नी की तरह कुछ मामला बने, तो अन्यथा नहीं दिख रहे। और बन भी गए तो जैसे रोजर बिन्नी प्रभावी नहीं रहे, ऐसे ये भी प्रभावी रहते मुझे नहीं दिख रहा है। उसमें भी 5 साल है, हाँ अभी तो अभी 45वां चल रहा है, 4-5 साल, 4.5-5 साल। आपने तस्वीर, मुझे लगता है धोनी को लेकर बहुत सारी बातें बहुत कर ली, बहुत साफ कर दी तस्वीर यहाँ पे।